वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे क्या कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है और ये क्या है इन डायरेक्ट तरीके से इसके बारे में एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, वो आप सभी देखिएगा और इसके बेस्ड क्या है न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक, तो देखते हैं क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो बच्चों ये देखिए कि ये मान लेते हैं कोई सर्किट है और ये सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक, सेल हम कर लेते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर अब ये इंडिपेंडेंट टॉपिक के तौर पे अब ये आर हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये ई मींस ईएमएफ ऑफ द सेल। Now, by the maximum power transfer theorem, the maximum power will be transferred by a source of EMF if and only if when the total external resistance is equal to the total internal resistance of the source of EMF। अगर दोनों बराबर होंगे देन ये क्या है, देन दिस सेल विल या दिस सोर्स ऑफ EMF विल प्रोवाइड मैक्सिमम पावर। तो लिख भी लेते हैं इसको जरा, क्या है कि द मैक्सिमम पावर will be delivered by a source of EMF, ठीक, if its total internal resistance is equal to the total external resistance, ठीक है। ये चीज मतलब कि फॉर P मैक्सिमम ये स्मॉल r शुड बी इक्वल टू कैपिटल R, ठीक। अब इसके लिए हम सब देखते हैं क्या डेरिवेशन हो सकता है ना। क्या जी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, ठीक, I स्क्वायर इंटू R, ये पावर का फॉर्मूला हुआ, ठीक। तो अब यहां से हम कहेंगे क्योंकि I इज इक्वल टू करंट, सर्किट में करंट इक्वल टू क्या होगा जी, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तब क्या हो गया जी, I इक्वल टू टोटल ईएमएफ मतलब E और टोटल रेजिस्टेंस मतलब R कैप प्लस R, ये करंट I फ्लो हो रहा है इसमें से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सो P विल बी इक्वल टू E स्क्वायर बाय R स्क्वायर, सॉरी R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R, ठीक। अब यहां से हम बात करेंगे क्या कि पावर मैक्सिमम कब होगी, ठीक। फॉर मैक्सिमम पावर होने के लिए क्या होना चाहिए, दिस डेनोमिनेटर शुड बी स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये R प्लस R स्क्वायर शुड बी मिनिमम, ठीक। अब इसको मिनिमम करने के लिए हम सब देखते हैं क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू इसमें R प्लस R स्क्वायर, फिर एक प्लस 2 R इंटू R कर दिया और फिर
माइनस ये 2r इंटू आर कर दिया, प्लस और माइनस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, इसको ओपन कर दिए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2r -2 ये, ठीक है। इस ब्रैकेट को केवल ओपन किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। अब बच्चों इन दो फैक्टर्स को लिए और इसको लिए, तो क्या आ गया, r माइनस r का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो प्लस 2r, क्लियर। तो अब सॉरी 2 नहीं 4 आएगा, ठीक ना। फॉर दिस मिनिमम, इस फैक्टर में से क्या मिनिमम होना चाहिए, मतलब अगर माइनस वाला साइन है कहीं बीच में तो वो कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक। फॉर, अब क्या लेते हैं, फॉर r प्लस आर स्क्वायर मिनिमम, दिस r माइनस आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है दोनों। तो अब यहां से क्या है, r मस्ट बी इक्वल टू r, ठीक। सो फॉर मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस should be equal to total external resistance, ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये हो गया। अब स्टूडेंट्स एक हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं कि आप सभी क्या है अक्सर देखे होंगे कि मेन पावर सप्लाई का बहुत बड़ा वाला टावर जो होता है, ठीक, 11,000 वोल्ट या 22,000 वोल्ट, ठीक, ऐसा देखे हो कि नहीं, बहुत बड़ा बड़ा टावर जो लगा रहता है। या आपके घरों में ही जो आती है 220 वोल्ट पे आती है, और ट्रांसफार्मर तक जो लाइट आती है वो 11,000 वोल्ट तक आती है, ठीक। ऐसा क्यों, मतलब वोल्टेज को हम क्या है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने के लिए, करंट को भेजने के लिए हम हाई वोल्टेज का यूज करते हैं। ऐसा क्यों, कभी सोचे हो? चलिए अभी सोच लेते हैं ऐसा क्यों है कारण। और एक चीज और बताएं कि जहां पे जैसे बैटरी और इन्वर्टर के बीच में आप सभी देखिएगा कि वायर बहुत छोटी रखी जाती है, लगभग मैक्सिमम आधा, ये 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर, बस उससे ज्यादा नहीं, 1 मीटर से ज्यादा नहीं डिस्टेंस रखी जाती है। What will happen if inverter is placed in one room and battery is placed in any other room? समझे ना कि बैटरी को हमने दूसरे रूम में रखा है, इन्वर्टर को एक रूम में रखा है, दोनों के बीच में कम से कम 10-15 फीट का अंतर है, तब क्या प्रॉब्लम आएगी सोचिएगा जरा, ठीक। तो फिलहाल हम सभी यही प्रॉब्लम देखते हैं कि हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन, कि पावर का ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे क्यों रहता है, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए, सिंस यू नो P इज इक्वल टू VI, ठीक, पावर पता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो ये कह सकते हो कि V is inversely proportional to I from this if ये P कांस्टेंट, इस फॉर्मूले से। अगर ये अब ओम्स लॉ में दिमाग में चलाइएगा, ठीक है, ये पावर की बात कर रहे हैं हम कि अगर पावर कांस्टेंट की है तो वोल्टेज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये करंट, मतलब जितनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगी करंट उतना ही
कम होगा। और अब ये है दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, आल्सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, या और यू कैन से H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब क्या हो गया, करंट बढ़ा और जो भी वायर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के कारण से क्या होगा, देयर विल बी हीटिंग। ठीक, ये हीटिंग हुई। तो अब यहां हम कहेंगे कि ये देखिए, रेजिस्टेंस तो कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर या एलॉय की वायर यूज की जाती है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए, उसका और कोई ऑप्शन तो है नहीं। सिल्वर तो हम यूज कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि सिल्वर करेंगे, इंडिया है भाई, आज लगाओगे मालूम चला कल गायब। ठीक है, तो इवन मैं बता दे रहा हूं, कई जगहों पे झारखंड में मैं था तो वहां पे क्या है, मालूम चलता है तार ही चोरी हो जाती थी। सोच लीजिए, ये सिंपल तार एल्युमिनियम वगैरह की, और अगर क्या है सिल्वर की तार रखेंगे तो क्या होगा। ठीक, तो अब क्या है, और सबसे बड़ी बात कॉस्ट की भी बात है, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। हाँ, तो अब इसमें से रेजिस्टेंस और टाइम तो कौन सेम हो गया, सो हीटिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सो हीटिंग लॉस ऑफ एनर्जी एज हीटिंग कर देते हैं, सो लॉस ऑफ एनर्जी एज हीटिंग can be minimized can be minimized by decreasing the value of current, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होना चाहिए, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक, तो उससे क्या होगा, आई की वैल्यू हमने कम कर दी तो हीटिंग कम हुई तो हमारा लॉस कम हुआ। ठीक है, तो आसानी से हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक करंट को कैरी कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या है, करंट को कम करने के लिए हमें वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। बच्चों, ये पॉसिबिलिटी केवल और केवल एसी सप्लाई में है, डीसी सप्लाई में ये नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए सोच लीजिए, एक कमरे में इन्वर्टर रखेंगे, दूसरे रूम में क्या है, अगर बैटरी रख देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो क्योंकि इन्वर्टर और बैटरी के बीच में केवल 12 वोल्ट सप्लाई रहती है। ठीक है, 12 वोल्ट की सप्लाई देता है जिससे बैटरी चार्ज होती है। ठीक, तो अब क्या है, ये हो गया, सो लॉस ऑफ एनर्जी एज हीटिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड एंड टू इंक्रीज the magnitude of current, the voltage is increased to very high value। ठीक, इसीलिए 44,000 वाट लोड या 11,000 वोल्ट ये रहता है। ठीक है, तो कि हमारा एनर्जी का लॉस मिनिमम रहे। ठीक है, तो बच्चों अब ये है, थोड़ा सा और भी प्रैक्टिकल चीजें सोचिएगा। ठीक है, तो
पढ़ाई करते रहिए, है ना। ओके, थैंक यू।